तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से प्रमुख एमसीक्यू। उसके बाद फिर पार्ट वाइज लेकर आएंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अलग अलग वंश का एमसीक्यू अलग अलग रहेगा। 40-50 एमसीक्यू अलग अलग से करा देंगे, ताकि उस टॉपिक पे मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न न छूटे जो एग्जाम में आ सके। तो चलिए पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किस वंश ने किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किया तुगलक वंश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किया था। तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे प्रसिद्ध शासक रहा तुगलक वंश का। हजारों का आदमी किस सुल्तान को कहा जाता था? तो हजारों का आदमी किस सुल्तान को कहा जाता था? वह कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हजारों का आदमी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। उसने 4,75,000 की स्थायी सेना बनाई थी। सैनिकों के वेतन के लिए कीमत नियंत्रण नीति अपनाई। मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किया। किस सुल्तान ने सिजदा और पाइबोस प्रथा शुरू की थी? सिजदा और पाइबोस तो इसने शुरू की थी बलबल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बलबल ने सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबल ने दरबार में शाही शिष्टाचार लागू किया। सिजदा मतलब झुकना और पाइबोस मतलब पैर को चूमना, शाही सम्मान थे। इससे सुल्तान की श्रेष्ठता सिद्ध होती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला हिंदू प्रधानमंत्री कौन था? मलिक गाफूर, राजा हरिहर, खुसरो खान या फिर ख्वाजा जोहान? तो दिल्ली सल्तनत का पहला हिंदू प्रधानमंत्री था खुसरो खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खुसरो खान सही आंसर हो जाएगा। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में था। बाद में उसने खिलजी वंश को समाप्त किया और उसका शासन अल्पकालीन था। किस सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था? दौलताबाद को राजधानी किस सुल्तान ने बनाया था? तो वह बनाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी। इससे जनता को भारी कष्ट हुआ। अंततः राजधानी पूरा दिल्ली लाई गई थी। किस सुल्तान को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है? बुद्धिमान मूर्ख तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी योजनाएं आदर्श थीं, परंतु क्रियान्वयन असफल रहा। मुद्रा परिवर्तन योजना असफल रही। दौलताबाद की राजधानी योजना भी असफल रही। इक्ता प्रणाली किसके शासन में प्रचलित हुई थी? तो इक्ता प्रणाली जो है वह इल्तुतमिश के शासन में प्रचलित में आई थी। उसने इक्ता प्रणाली द्वारा सूबों का प्रशासन किया। इल्तुतमिश ने अधिकारियों को इक्तादार कहा जाता था। ये कर वसूलते और शासन चलाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुल्तान न्याय का प्रतिरूप कहलाता था? न्याय का प्रतिरूप कौन सा सुल्तान कहलाता था? तो वो कहलाता था बलबन। बलबन को न्याय का प्रतिरूप कहा जाता था। कठोर और निष्पक्ष न्याय नीति अपनाई थी बलबन ने। अमीरों और अपराधियों को सख्ती से दंडित किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम किस वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सिक्के जारी किए थे गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे। इल्तुतमिश ने तांबे व चांदी के टंका और जिटल जारी किए थे। यह भारत में इस्लामी सिक्का प्रणाली की शुरुआत थी। बाद में इस प्रणाली को अन्य सुल्तानों ने भी अपनाया। किस सुल्तान ने सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया था? तो सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह ने नहरें खुदवाई, जैसे यमुना से हिसार तक। किसानों को करों में राहत दी गई। कृषि विकास के लिए योजनाएं चलाई गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। दीवान ए रियासत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दीवान ए रियासत स्थापित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत। यह कार्यालय व्यापार और कीमतों को नियंत्रित करता था। बाजारों में निगरानी रखने और अधिकारी नियुक्त किए। कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। कौन सुल्तान सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। खलीफा से मान्यता प्राप्त की। पहली बार सुल्तान उपाधि का प्रयोग किया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में कुतुब मीनार पूर्ण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो
यह पूरा हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का प्रारंभ किया था, लेकिन इसे समाप्त किया, इसे बनाकर ख़त्म कर दिया था इल्तुतमिश द्वारा। इसका कार्य जो है वह पूरा करवाया गया। यह मुस्लिम स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। किसने फतवा ए जहांदारी की रचना की थी? फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? तो ये किया था जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी की रचना की थी। यह राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ है। बर्नी दिल्ली सल्तनत का इतिहासकार था। इसमें बलबन और खिलजी की नीतियों का वर्णन है। किस वंश ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली बनाया? दिल्ली को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो गुलाम वंश ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत नाम यहीं से पड़ा था। किस सुल्तान ने विदेशी यात्रा इब्न बतूता का स्वागत किया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। उसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया। उसने रहला नामक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर चढ़ाई की थी? विजयनगर, बहमनी, काकती या फिर होयसला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने काकती साम्राज्य पर, भारतीय राज्य पर चढ़ाई की थी, दक्षिण भारत का राज्य। मलिक काफूर ने युद्ध का नेतृत्व किया था। वारंगल के काकती शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दक्षिण भारत से भारी धन लूटा गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक भाषा विकास किसके काल में हुआ था? तो सबसे अधिक भाषा विकास जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक। फारसी भाषा का प्रचलन बढ़ा। अमीर खुसरो जैसे विद्वान इसी काल में हुए थे। साहित्य और विज्ञान में उन्नति हुई थी। किस सुल्तान ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था? तो जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया कर ब्राह्मणों को भी देना पड़ा था। कट्टर इस्लामी नीति अपनाई। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार नहीं दिया गया। उसने कई मंदिर भी तोड़ दिए। फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहित किया था? तो फिरोज शाह ने पोलो जो चौगान है उस खेल को प्रोत्साहित किया था। खेल को दरबारी जीवन का हिस्सा बनाया था। युवराजों को इस खेल में दक्ष बनाया गया था, पोलो खेल। किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। अलाउद्दीन सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके बाद तुगलक वंश आ गया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है वह सबसे पहले मुस्लिम महिला शासिका थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अमीरों ने विरोध करके इसे हटाया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत में विजय अभियान के नेतृत्व किया था इसने। गुजरात से लाया गया था। बाद में अलाउद्दीन की खिलजी के बाद मृत्यु के बाद सत्ता में हस्तक्षेप किया। किस सुल्तान को शिकार का शौकीन कहा जाता था? तो शिकार का शौकीन कहा जाता था गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह युद्ध और शिकार दोनों में रुचि रखता था। एक बार शिकार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वंश के शासक अफगान थे? तो अफगान जो थे वह लोदी वंश के शासक थे। लोदी वंश के शासक अफगान थे। बहलोल लोदी अफगान मूल का था। लोदी भारत में पहला अफगान वंश था। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था लोदी वंश का। किसने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दासों के कल्याण हेतु विभाग बनाया गया। हजारों दासों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया। यह एक कल्याणकारी नीति थी। दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। उन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। किसने लैटरल टैक्सेशन की शुरुआत की थी? लैटरल टैक्सेशन की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कृषि उपज पर 50% तक कर लगाया गया। किसानों की आमदनी का सीधा हिस्सा ले लिया जाता था। इससे राज्य को मजबूत आर्थिक आधार मिला। सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा था? तो सल्तनत काल का अंतिम वंश था लोदी वंश। लोदी वंश जो है वह सल्तनत काल का अंतिम वंश था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराया था।
इसके साथ ही सल्तनत काल का अंत हो गया था। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सल्तनत काल से रिलेटेड था। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के जो विभिन्न राजवंश हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे गुलाम वंश के कुछ 30-40 प्रश्न, उसके बाद फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे करके, ताकि वो पार्ट भी पूरी तरह से अच्छा से कंप्लीट हो जाए। अगर इस पार्ट से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो छूटे ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऑडियो आगे वाली वीडियो को आप अवश्य प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।